है कि व्यक्ति खुद भी होता है और दूसरों को भी दुखी करता है, ऐसा भी है। और पॉजिटिव साधना ऐसी है, खुद भी मुखरित होता है और सहयोग भी मिलता है साधना में, ऐसा भी है। हेमचंद्र आचार्य, हरिभद्र आचार्य, ऐसे 3 आचार्यों ने जयपुर की महारानी पद्मनी, उसके सामने दिगंबर अवस्था में रानी बैठकर उसके सामने 3 दिन तेला कर जो साधना किया। राजा खुल्ली शमशेर से खड़ा था। आचार्यों ने चैलेंज किया था कि हमारा मन बिगड़ जावे, कोई हमारी रेखा बदल, धड़ से माथा अलग कर देना, सिरवड़ा देना। एक पद्मनी स्त्री में कैसा कैसा गुण होता, किसी किसी विशेषता। मनुष्य मनुष्य है, लेकिन एक का कौड़ी की कीमत नहीं, और एक अरबों खरबों दे दो तो भी मिलता नहीं। इसी मनुष्य की विशेषता। 3 दिन में 3 देव हाजिर हुआ। लोग बोलते कि पंचम आराम नहीं होता, तेरा मन नहीं होता तो नहीं होता। जो तेरा मन उसमें होता तो सब कुछ होता है, पर मन तो कहां भागता है। आर्त रौद्र ध्यान, इसी आर्थ रौद्र ध्यान की अवस्था में कभी किसी का मन स्वस्थ नहीं होता। और मन जहां तक स्वस्थ नहीं, मन जो उसका उसमें नहीं है, तहां तक उसका परिणाम हरदम 0.0। कोई भी प्रवृत्ति हो तो देव हाजिर हो गया। तीनों ने एक एक वरदान मांग लिया। 1444 ग्रंथ की रचना करी हरिभद्र सूरी ने। 1444 ग्रंथ कैसे होता है? सरस्वती उसके जीवा पर आकर बैठ गई। आपको जो करना हो आप कर सकते हो विद्या के विषय में, ये मेरा वरदान है। हेमचंद्र आचार्य कि मैं सब राजाओं को, सभी को मैं बुझा सकूं, तो उसके पास वो कला थी। तो कैसी कैसी साधना और कैसी कैसी अवस्था, लेकिन लोगों को तो सिर्फ बातें करना है, आर्तरौद्र ध्यान करना, नेगेटिव सोचना, और नेगेटिव में जहां तक रहेगा सारी दुनिया की पंचायत करते लोग। खुद की क्या अवस्था, ऐसी बोलने से, ऐसा सोचने से व्यक्ति के भीतर में हरदम नेगेटिव ही नेगेटिव, नेगेटिव सिवा कुछ नहीं। स्वयं की जो शुभ भावना है वो भी वास्मिक भुवन हो जाएगी। फिर घर में हो, बाहर में हो, कोई भी व्यक्ति अपने सामने हो, अपना हरीफ हो, अपना समूह समकक्ष हो, वो सभी के लिए ऐसी शुभ मंगल भावना हो, सभी के लिए शुभ मंगल भावना हो जिसके भीतर हरदम बहती है, वो व्यक्ति सचमुच शुभ में शुभ, शुभ ही शुभ, कहां तक पहुंच जाता है शुभ में। तो धरणेन्द्र पद्मावती आ गया नीचे। पारसनाथ ने कोई नहीं बुलाया था, उसको कोई जरूरत भी नहीं थी। देखा कमठ ने जो कमठान किया था, कमठ ने जो वैकृत शक्ति से जो एक तूफान खड़ा कर दिया था, अपना मन में भी जब निमित्त आता है कैसा तूफान खड़ा होता, साइक्लोन कैसा अपने मन में कैसा खड़ा हो जाता है। उस समय पर व्यक्ति का कितना, जैसे साइक्लोन बाहर से नुकसान करता है, आपको बाहर का, हर व्यक्ति को बाहर का नुकसान देखने में आता है। छोटी मोटी कोई भी हो, झुपड़पट्टी में रहता है कि फुटपाथ पर रहता है कि आलीशान पैलेस में रहता हो, सभी को नुकसानी देखने में आती है। पैसा की, शरीर की, आत्मा की नुकसानी कौन देख सकता है? आत्मा की चिंता, आत्मा की लगन, आत्मा की रुचि, आत्मा के लिए व्यक्ति कौन सरल हो सकता है? किसको जरूरत है? आत्मा की अनुभूति वो किसको जरूरत? औपचारिक दृष्टि से कुछ नहीं होगा, कोई क्षेत्र में नहीं होगा। आ गया धरणेन्द्र पद्मावती दोनों सेवा में। पद्मावती कमल हो गई। कमल का काम क्या है? देखो कोई भी फूल, घास का फूल हो तो फिर गुलाब हो तो फिर कमल हो, सब पानी में तिरता है, चाहे इतना वजनी हो तो भी वो तिरता है। और आप एक छोटा राई जितना कंकर रख दो पानी में तो नीचे बैठ जाएगा। और फूल का 1 किलो वजन हो तो भी वो तिरता है, ये निर्मल है, ये पवित्र है। उठा लिया ऊपर,
और धर्मेंद्र 1000 फन का नाग हो गया, ऊपर सिर छत्र कर दिया। कमट को बोला कि तुमको जितनी बारिश बरसानी हो तेरी ताकत सब लगा दे। धर्मेंद्र ने चैलेंज किया उसको, इतनी बारिश सारी पानी पानी। तो आपने तो देखा ना, आप तो टीवी में देख रहे हैं बद्री केदार में जो होना हुई पानी से। और जहां जहां अतिवृष्टि होती है वहां पर ऐसा होता है। जहां जहां अतिवृष्टि, देखो अतिवृष्टि बोलते हैं अकाल बीज, जहां बारिश नहीं होता और बारिश होता इतना होता है जरूर से ज्यादा, सब जगह पर जरूर से जो ज्यादा होता है सब नुकसान करता होता है। बोलना भी, चालना भी, खाना भी, देखना भी, सुनना जरूर है, जरूर बिना का चल रहा है, किसको नुकसान होगा? अबूद आदमी को मालूम नहीं है कि मैं मेरा नुकसान कर रहा हूँ, मेरे से मेरा नुकसान हो रहा है। वो व्यक्ति को कभी सोचा ही नहीं, व्यक्ति कभी देखता नहीं कैसा है, कैसी उसी वर्तमान अवस्था जीवन जीने की पद्धति जो उसने बनाई है कैसी बनाई है। जैसे जैसे पानी बढ़ने लगा कमल ऊपर उठने लगा, कमल ऊपर उठने लगा, ऊपर से एक बूंद भी पानी भगवान की पर नहीं गिरता था। थक गया कमट, थक गया। अति में सब थक जाता है। कोई बोलता है, कोई समझाता है कि भाई रहने दे, ये अपना काम नहीं है, अपनी जरूरत नहीं है, नहीं समझता है, थक जाता है। समझाने से नहीं समझेगा, लेकिन जब थक जाता है सभी प्रकार से, शारीरिक, मानसिक, व्यवहारिक, कौटुंबिक, आर्थिक, सब प्रकार से जब थक जाता है सब हवा निकल जाती है, बैठ जाता है, क्या होता है। लेकिन आर्तरुद्र ध्यान कितना कैसा उसको मालूम नहीं है। व्यक्ति को कभी मालूम नहीं है, व्यक्ति को कभी ख्याल भी नहीं किया कि मेरे भीतर से जो चल रहा है वो मेरे लिए कितना नुकसान करना है और मेरे से ही मेरा नुकसान हो रहा है। सभी प्रकार से वो व्यक्ति कभी नहीं देखता है, कभी सोचता ही नहीं, वो थक गया। हर व्यक्ति थक जाती है, कोई भी देव भी थक जाता है, जीव मात्र थक जाता है। लेकिन जन्म मरण से थकान हुई क्यों नहीं हुई? हुई, मांगता है, जन्म मांगता है। देखो व्यक्ति एंड समय जब आता है जीवन का, तब व्यक्ति को यहाँ काम बाकी रह गया, बहुत बाकी रह गया। 100 साल जिया कि 1000 साल जिया, लेकिन काम निपट नहीं पाया और कभी पूरा होता ही नहीं और होगा ही नहीं, हो ही नहीं सकता। किसी का भी काम कभी पूरा हो ही नहीं सकता और होगा नहीं। वो है भीतर की व्यक्ति की तृष्णा। अनंत काल से तृष्णा 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 चल रही है, कभी वो पूरी नहीं होती है। पूरी करने का भाव बहुत होता है और उसके लिए प्रयास भी व्यक्ति ने बहुत बहुत किया है और कर रहा है, तो भी कभी कोई जीव की तृष्णा कभी पूरी नहीं होती है। अनंत आयु कोई भी हो लिमिटेड, तलियोपम सागरोपम का आयु हो तो भी लिमिटेड, जहां गिनती आई वहां लिमिटेड हो गया। और ये तो अनंत है, अनंत को कैसे पाएगा, अनंत को कैसे पूरा करेगा? तो ऐसी अनंत तृष्णा लेकर ही जीव अंत समय पर काम बाकी रह गया, ये बाकी रह गया, ये बाकी रह गया, क्या बाकी। ऐसा कभी सोचता है कि एक जन्म में इतनी सरलता प्राप्त कर बोधि तक पहुंचना है, ऐसा संकल्प। और इस संकल्प के साथ व्यक्ति को ऐसा जीवन में वर्तमान में जागरण साक्षी भाव का प्रयास व्यक्ति का है, चलता है। संकल्प किया तो काम नहीं होगा, उसके अनुरूप व्यक्ति को वर्तमान में ये जागरण साक्षी भाव, जब जागरण साक्षी भाव व्यक्ति के भीतर में जब होता तब व्यक्ति को एक काम होता। उसके बिना एक काम होना कभी संभवित नहीं, कोई भी हो। तो थक गया आदमी। दुखी करना, दूसरों को दुखी करना, खुद पहला दुखी होता। वो कभी कोई नहीं देख सकता। दुखी करने वाला व्यक्ति कभी देखता नहीं, कभी सोचता नहीं कि मेरा इरादा दूसरों को दुखी करने का है, लेकिन खुद पहला
दुखी होता है वो कभी देखता नहीं, वो कभी उसको मालूम भी नहीं है, हिसाब भी खबर नहीं, तो पहला खुद दुखी होता है। ये दुख से कैसे बाहर आना, इसी से मुक्त कैसे होना? एक काम व्यक्ति ने कभी ही किया नहीं और करने के लिए व्यक्ति कभी तैयार भी नहीं हुआ है। एक काम तो ये थक गया हो, समेट लिया सब जो उसने खड़ा किया था वैखरी शक्ति से, ऐसे उन्हें सब समेट लिया और वातावरण ठीक हो गया। या मग से लिया पत्थर। मेघ को चैलेंज किया कि बारिश तारी ताकत हो, वर्षा में नहीं भिंगो। नंदी सूत्र में इसी 14 प्रकार की श्रोता की उपमा दिया है। कैसे कैसे श्रोता होता है? तो ये मग से लिया पत्थर जैसे भी श्रोता होते। सामान्य वाणी तो क्या बात करना, वितराग परमात्मा की वाणी कैसी होती है? परमात्मा की वो वाणी कैसी होती है? वो वाणी व्यक्ति को कभी छुई नहीं, कभी भिगा नहीं। क्या तो क्या समझना? वो व्यक्ति की अवस्था कैसी समझना? परमात्मा तीर्थंकर की वाणी सुनने तक पहुंच गया और सुनी, लेकिन तो फिर बच गया, आवाज बच गया। कैसे आवाज बच गया? किसी ने बचा लिया उसको। ज्ञानी की दृष्टि से भी बच गया। कैसे होगा काम? कैसे उसका कल्याण होगा? कैसे उसका दुखों का कारण मिटेगा? कहां से कहां व्यक्ति रुक जाता। मुख से लिया पत्ता, बारिश, इतनी बारिश, पहाड़ों डूबने लगा। वो हंसने लगा। मग से लिया पत्थर हंसने लगा। तो खत्म हो जाने तो मैं नहीं भिगूंगा। जीवों की एक क्वालिटी है अभवी, भवी और अभवी, वो क्वालिटी है। अभवी भवी नहीं होता है, भवी कभी अभवी नहीं होता। लेकिन भवी भी ऐसा होता है कभी कभी कि अभवी को एक बाजू बैठा देता है। ऐसी व्यक्ति की वर्तमान अवस्था होती है। ये सब नेगेटिव, तीन योग इतना नेगेटिव में काम करता है, इतना नेगेटिव में सब अवस्था उसकी नेगेटिव ही नेगेटिव चल रही है। कहां तक व्यक्ति की ऐसी अवस्था है तो भवी, लेकिन अभवी को भी कोई बोले कि वो जीव अच्छा है, वो अभवी है, उसकी प्रवृत्ति आपको ठीक लगेगी, उसकी रोहन आपको सेट हो जाएगी। लेकिन अभवी जी, भवी होने पर भी अभवी को भी ऐसे बोल देता है कि तू हट जा, ये मेरा काम है। तो अभवी की तो कभी मुक्ति है ही नहीं, होती है नहीं। क्यों? मुनि जीवन भी ले लेते, और मुनि जीवन लेकर व्यक्ति इतना नियमन, इतनी कड़क क्रिया जो मुनि जीवन की क्रिया है, जो दिनचर्या है, वो कितनी कड़क, कैसी कड़क। वितराग को पूछो न तो वितराग भी उसकी गलती नहीं निकाल सकते। तो कहां रख गया, कहां चुक गया? अभी की बात नहीं, सामान्य व्यक्ति की बात नहीं। ज्ञानी को कोई पूछ ले कि उसकी जो बाहर की क्रिया, दिनचर्या, मुनि जीवन की जो चल रही है, उसमें कहां पर उसका कहां रुक गया है, कहां गलती है, क्या है? तो बाहर की क्रिया में कोई गलती नहीं है, उसकी क्रिया बाहर से ठीक है, लेकिन सम्यक नहीं है। क्यों सम्यक नहीं है? क्रिया है, क्रिया तो होती रहती है हर हालत में, हर संयोग में। मन की क्रिया है, विचार चलना वो मन की क्रिया है, मन की प्रवृत्ति है, वो मन का व्यापार है। अपने मन में जो विचार चलता है वो मन का व्यापार है। बोलना वो वाणी का व्यापार है, और शरीर का व्यापार इधर से उधर, उधर से उधर, बिना प्रयोजन, अप्रयोजन भूत तीनों योग की जो प्रवृत्ति है, वो व्यक्ति को हरदम अनर्थसाधन रूप है, दुख रूप है। लेकिन व्यक्ति कभी वो अवस्था को कभी देखा नहीं, कभी नहीं देखता, सोचता ही नहीं।
तो ऐसी अपनी दिनचर्या जो चल रही है, वो दिनचर्या से अपने जीवन में कभी कुछ लाभ होना ये संभवित नहीं। तो वो व्यक्ति इतनी क्रिया करने पर भी व्यक्ति का रुक गया। बात से क्रिया क्रिया बराबर है, लेकिन क्या उसमें कनेक्शन किसका नहीं है? क्या उसमें क्या कमी है? बोले कि उसको सब कुछ दे दिया, कुछ कमी ना नहीं, तो भी उसकी पूर्ति नहीं होती है सामने वाला की। क्यों? सब कुछ दे दिया तो भी उसका मांगना छूटता नहीं, तो कैसे? ऐसी प्रकृति की व्यक्ति होती है कि सब कुछ उसको दे दिया, जरूरत से ज्यादा दे दिया, तो भी उसका मांगना छूटता नहीं। और कोई व्यक्ति कभी कुछ मांगता ही नहीं। क्यों? जरूरत हो तो भी नहीं मांगता। वो तो बिना जो मांगने की जो अवस्था है और भीतर में जो व्यक्ति की अवस्था चल रही है, वो व्यक्ति हरदम अनंतानुबंधी लोभ से ग्रसित है। हर हालत में कोई भी अपनी दिनचर्या हो, उसमें किसी न किसी प्रकार की प्रवृत्ति के साथ, योग की प्रवृत्ति के साथ प्रकृति हरदम शामिल है। इसलिए बंध है, इसलिए कर्म है। ज्ञानी की प्रवृत्ति होती है लेकिन कनेक्शन प्रवृत्ति के साथ नहीं होता, इसलिए ज्ञानी की क्रिया मुक्ति का कारण। अज्ञानी का संबर नहीं हो तो अज्ञानी है, संबर तो लेकिन धार्मिक अनुष्ठान में बैठा तो भी बंद होता है। बंध से मुक्ति, तो ऐसी क्रिया करने पर भी उसकी मुक्ति नहीं होती है। क्यों? तो कि बोधि नहीं है, सम्यक दर्शन नहीं। सम्यक दर्शन बिना की सब जो क्रियाएं हैं वो सब उसी से पुण्य होता है। तो वो जीव इतना पुण्य उसके पास जमा होता है तो 9 ग्रविक तक वो पहुंच जाता है। लेकिन मिथ्यात्व, ये सारा जन्म मरण का कारण, ये सारा दुखों का कारण वो है मिथ्यात्व। वो कभी दूर नहीं होता है और वो मिथ्यात्व से व्यक्ति जहां तक बाहर नहीं आएगा तहां तक व्यक्ति तो ऐसा अभवी जीव कभी भी सम्यक दर्शन बोधि उसको प्राप्त नहीं होता है। उसके भीतर दर्शनावणीय 8 कर्म है, तो फिर वो व्यक्ति दर्शन मोह उसके भीतर है। तो दर्शन मोह जहां तक है वो दर्शन मोह में कभी भी किसी प्रकार से कोई बदलाव नहीं होता, उसमें कोई फेरफार नहीं होता, इनके बढ़ता है। तो उसके जीवन में सुख की अपेक्षा, सुख की तृष्णा वो कभी मिटती नहीं। ये नहीं मिटेगी तहां तक व्यक्ति के भीतर में ये व्यक्ति ऐसी ही तो एक काम किया है, मुनि जीवन स्वीकारा है, लेकिन ये लोक के लिए, परलोक के लिए, कीर्ति के लिए, प्रशंसा के लिए व्यक्ति बहुत सब कुछ कर सकता है, लेकिन स्वरूप लक्ष्य से जीव ने अभी तक क्या काम किया? आत्म सिद्धि, आत्म अनुभूति, आत्म साक्षात्कार, भेद ज्ञान, सम्यक दर्शन, ब्रह्म ज्ञान, जो आपको बोलना हो बोलो, आपको अच्छा लगे वो शब्द, लेकिन अनुभव कब होता है? ये अनुभव, ये निजी अनुभव व्यक्ति को कब होता है? जब व्यक्ति भीतर से सरल हो जाता है, तब ये अनुभव होता है। वो मक्सिलिया पत्थर ने जो चैलेंज किया, मैं थक गया, पानी इतना बारिश, वो हंसने लगा, कोरा ही कोरा। तो व्यक्ति चाहे ऐसा सुने, लेकिन लक्ष्य है, भीतर में रुचि है। लक्ष्य और रुचि और लक्ष्य जो व्यक्ति का बराबर होगा तो व्यक्ति सचमुच आगे बढ़ेगा। और लक्ष्य नहीं है, रुचि नहीं है, तो वो काम करना और वहां तक पहुंचना वो कभी संभवित। ये रुचि बलवान होना, ये भीतर में रुचि तो तभी होती है जब व्यक्ति है। देखो उदाहरण, कैसी रुचि कहाँ था? 363 नगर का मालिक, 16 देश का सम्राट होने पर भी वो व्यक्ति के भीतर में सर्व प्राप्ति की रुचि, कैसी रुचि है? ये रुचि निज स्वरूप को पूर्ण रूप से अनुभव में डूब जाना, ऐसी रुचि व्यक्ति की, वो रुचि जितनी बढ़ती है ऐसे रुचि अनुयायी सब समय, शक्ति और साधन का उपयोग होता है। रुचि जहाँ जहाँ पर है वहाँ व्यक्ति को बोलना नहीं होता, वो सहज हो जाता, सब एडजस्ट हो जाता है। रुचि हो तो व्यक्ति चाहे इतना बिजी हो, चाहे ऐसी अवस्था हो,
तो भी रुचि होती तो सब कुछ हो जाता है, रुचि नहीं होती तो समय है, शक्ति है, सब कुछ है, अनुकूलता है, जाने आने की सब व्यवस्था है, तो भी बोलता है कि ना ऐसा है ऐसा है, वहां तो गर्मी लगती है, वहां तो आवाज आती है, तेरी भीतर में ट्रैफिक कितना हो, कभी आवाज सुनी तूने? रुचि नहीं है तहां तक ये काम होना ये कभी संभवित नहीं। तो वितराग परमात्मा की वाणी सुनी तो भी मगसेल या पत्थर की तरह व्यक्ति कोराई कोरा रह गया। ये देखो ये उदाहरण, एक उदाहरण नहीं, ऐसे बहुत बहुत राजाओं, बहुत बहुत सम्राटों हुआ, और ऐसी अवस्था जब उनके जीवन में आई तो वो व्यक्ति एक क्षण में सबसे छलांग लग गई और व्यक्ति कहां तक पहुंच जाता है। ऐसी वर्तमान अवस्था अपनी जो बनाना हो तो हमको वर्तमान में जागना है, एक जागरण साक्षी भाव की साधना है। उसके बिना व्यक्ति कभी भी स्वरूप की ओर चले आगे ऐसी कोई संभावना नहीं है। हमको काम करना है, हमारा काम करना हो तो एक व्यक्ति ऐसे काम करे तो सचमुच आगे बढ़ेगा और मैन रहेगा। कैसा है, कहां से कहां कैसी कैसी घटना होती है, कैसी अनुकूलता थी, कैसी प्रतिकूलता आई, कैसी अनुकूलता आई, कैसी प्रतिकूलता, लेकिन साधना में क्षेत्र में प्रवेश होने के बाद सब प्रकार के स्वीकार भाव जब होता है, रुचि हो और व्यक्ति को भीतर में इतनी रुचि और स्वरूप का एक लक्ष्य बना दिया व्यक्ति ने, तो सचमुच व्यक्ति की कोई भी निमित्त आया तो उसकी की छलांग लग जाती है। रुचि नहीं होती तो व्यक्ति को कुछ नहीं होता। दोनों भाई एक दूसरों को गले लगा दिया, भीतर में जो देश भाव था वहां पर एक प्रेम की अवस्था खड़ी हो गई। देखो कितने क्षण में सब बदलाव हो गया। जब बदला भीतर में वो तो शुभ चलना था, दोनों आमने सामने, थोड़ा क्षेत्र का अंतर था, लेकिन भीतर में जब जागरण प्रकट होता है तो हमारी आत्मा को कोई क्षेत्र का अंतर नहीं है। अपनी आत्मा को अंतर रखने के लिए अंतर रखता है, और अंतर है अपनी भीतर में रही हुई नेगेटिव प्रकृतियां। ये प्रकृति जहां तक व्यक्ति के साथ रहेगी और व्यक्ति उसके साथ एक रूप है, तहां तक व्यक्ति कभी भी स्वयं की ओर आगे चले ऐसी कोई संभावना नहीं। द्वेष की जगह पर प्रेम प्रकट हो गया। पहचान से प्रेम होता है। आत्मा की पहचान हुई, बाहर में तो प्रेम है नहीं, कोई भी जगह पर राग है, मोह है। प्रेम तो होता है व्यक्ति के भीतर में जागने से होता है। और प्रेम तो कितना पवित्र है, कितना पवित्र है। प्रेम में कोई माग नहीं है, राग में आग है। जहां जहां राग होता है वहां आग उठती है, और राग होता वहां द्वेष होता है। लाना नहीं होता है, ये तो निश्चित है। लेकिन जहां प्रेम होता है वहां नहीं राग नहीं द्वेष, दोनों से ऊपर जो व्यक्ति ऊपर उठ सकती है तब ये प्रेम में कोई मांग नहीं है। प्रेम में तो न स्वार्थ, तेरा तो तेरा, मेरा भी तेरा, उठाओ। प्रेम ऐसी चीज है, कोई इच्छा नहीं, कोई अपेक्षा नहीं, कोई मांग नहीं किसी प्रकार से। ये प्रेम कोई लेन देन नहीं है, और लेन देन जहां होती है वहां प्रेम नहीं होता। व्यक्ति के भीतर में ऐसी अवस्था व्यक्ति की जब होती है, सब इच्छाओं से व्यक्ति जब ऊपर उठ जाती है, तब भीतर में ऐसा एक प्रेम प्रकट होता है। राग द्वेष के तल पर, मन बुद्धि के तल के साथ जीने से एक प्रेम का भी प्रकट होना संभवित नहीं था। देश की जगह पर प्रेम आ गया, दोनों की आंख से आंसू बहने लग गया। वो अंगार बरसता था थोड़ा समय के पहला। देखो वही आंख, वही व्यक्ति, एक व्यक्ति ने बीच में आकर समझाया और वो दोनों के दिमाग में वो समझ आई तो दोनों की अवस्था बदल गई। ऐसे व्यक्ति जो सही अर्थ में सुने और सुनने से व्यक्ति जो भीतर में गुने तो सचमुच उसकी अवस्था बदल जाएगी, भीतर की अवस्था बदल जाएगी। वो काम अपना है, ऐसा भाव
दोनों भाइयों ऐसा भाव एक दूसरों के लिए अभी क्या करना। मिथिला का महाराजा न वो भी तद्भव मोक्षगामी आत्मा, वही मुक्ति, वही जन्म में उसकी मुक्ति, वो जीव की वर्तमान अवस्था कैसी और कहां से कहां उसकी एक एक क्षण क्षण पर उसकी भीतर की प्रणति कैसी होती है। बड़ा भाई को उसके पहले वैराग आ गया कि किस लिए ये सब मालूम तो था उसका भूतकाल क्या है और भूतकाल में कैसी कैसी उसके जीवन में घटना भी घटी, वो भी सब कुछ मालूम था। भूतकाल से प्रतिकूल अवस्थाओं से प्रतिकूल जो जो घटना घटी उसी से व्यक्ति जो सही अर्थ में जो उसको उसका अनुभव हो तो व्यक्ति जाग सकता है, लेकिन कोई भूतकाल के अनुभव से कोई जागता नहीं। और जो जागेगा तो वर्तमान में ऐसा गुनाहकार नहीं होगा, ऐसा रिपीटेशन नहीं होगा। जो व्यक्ति सचमुच जागेगा तो सचमुच भूतकाल सब ब्रेन वॉश हो जाएगा, भूतकाल से व्यक्ति बाहर आ जाएगा। वर्तमान में जिया तो भूत भावी दोनों से बाहर आ जाता है और जहां तक भूत भावी में रहता है तहां तक वर्तमान बेकार हो जाता है। घटना जो कुछ घटती है वो सब वर्तमान में ही घटती है। भूत भावी तो आश्रव है, भूत भावी तो बंधन, वर्तमान मुक्ति है। बड़े भाई को वैराग आया, समझ, एक बौद्धिक समझ जीवन में प्रैक्टिकल करने का एक मौका आया। इस अवसर जीव को बारंबार नहीं आता, कभी किसी को आ जाता है और किसी को आ जाता है तो वो व्यक्ति ऐसी वर्तमान में जागृत हो जाती है तो सचमुच वो निमित्त उसके जीवन में एक जबरदस्त क्रांति हो जाती है। निमित्तों से बहुत बहुत प्रकार की क्रांति होती है, लेकिन व्यक्ति के जीवन में जो रुचि हो तो स्वयं की रुचि के बिना कोई भी निमित्त आया तो व्यक्ति वहां के वहां ठहर जाता है, रुक जाता है। और जो ऐसा रुचि वाला है तो सचमुच उसका विकास होता है। वैराग प्रकट हुआ तो वैराग है, बहुत प्रकार का वैराग, लेकिन यहाँ तो समझ के साथ वैराग, ज्ञान गर्भित वैराग्य की बहुत बड़ी विशेषता है। त्याग और वैराग वो साधन है, लेकिन उसको ज्ञान प्राप्त करना है। त्याग विराग न थाय न तेने अटके, देखो वो साधन भी दिखाया, वो बंधन रूप भी। त्याग और वैराग्य साधन भी है और त्याग और वैराग्य बंधन रूप भी है। किसको बंधन रूप, किसको मुक्ति के लिए? जिसको स्वरूप का लक्ष्य है, रुचि है, वो व्यक्ति के लिए वो त्याग और वैराग्य जीवन में सचमुच क्रांति करेगा और ज्ञान भीतर से प्रकट हो। ये ज्ञान, आत्मज्ञान प्राप्त करना हो तो भीतर का त्याग और भीतर का प्रकृति का त्याग, ये प्रकृति का त्याग से ही व्यक्ति को वैराग प्रकटता है। और वैराग लगाव छूट जाना, जो वस्तु का त्याग किया उसी से जो लगाव है वो लगाव का छूट जाना, उसका नाम है वैराग। त्याग तो कर देते लोग सब, वैराग्य नहीं है। सुनने पर भी, मानने पर भी, रटने पर भी, त्याग करने पर भी व्यक्ति के भीतर में वैराग्य नहीं है। वैराग्य का निमित्त तो अपने कदम कदम पर मिलता है, लेकिन व्यक्ति को वैराग क्यों नहीं आता? घर में हो, बाहर में हो, कोई भी जगह पर हो, व्यक्ति को वैराग्य का निमित्त तो बहुत आता है, लेकिन रुचि और लगन नहीं होने से उसको कोई हाथ झाल कर उसको हिलाए तो भी नहीं हिलेगा, उसकी ओर द्वेष भाव होगा। रुचि वाला जीव सुनते ही व्यक्ति खड़ा हो जाता है और काम करने लग जाता है, ऐसा जागरण साक्षी भाव। वैराग आ गया, देख लिया उसने सारी अवस्था, उसकी माँ की जो महेंद्रिया की अवस्था, जो घटना घटी थी, वो सब उसको मालूम हो गया। और ये अवस्था से यहाँ तक कि मेरी माँ आ गई, उसने भीतर में सब कुछ होने पर भी ऐसा एक वैराग्य प्रकट हो गया। तो इस मनुष्य जन्म को ठीक करने के लिए, यथार्थ बनाने के लिए, दुखों का कारण मिटाने के लिए व्यक्ति को ऐसा ये वैराग्य
और छठा गुणस्थान प्रमत्त, सातवां अप्रमत्त। प्रमत्त से अप्रमत्त में जाने के लिए 5 प्रमाद। कैसा प्रमाद? देखो, रुकावट व्यक्ति के भीतर में हरदम हर व्यक्ति को रुकावट होती है, हर क्षेत्र में रुकावट होती है। ये सब प्रकृतियों से ही रुकावट है। हम हमारी प्रकृति वर्तमान में देखने की क्षमता प्रकट करें। जो व्यक्ति देखेगा तो सचमुच वो व्यक्ति उस सब प्रकृतियों से ऊपर उठ जाएगा और स्वयं की जो अनुभूति करना है वो अनुभव व्यक्ति को सहजता से हो जाएगा। रूप मद, लाभ मत तो है, बल मत तो है, रूप मत देखो, रूप मत क्यों होता है? अनित्य का बोध नहीं होने से व्यक्ति को रूप मत होता है। और जो व्यक्ति को अनित्य का बोध हो गया तो उस संपदा, रूप की संपदा, आत्म संपदा प्राप्त करने में सहयोगी होती। आत्मा का अनंत सौंदर्य है, वो कभी चिमलाता नहीं, वो कभी खत्म नहीं होता है, वो कभी ले नहीं सकता कोई, खुद ही पी सकता है, खुद ही अनुभव कर सकता है, खुद ही खुद का भोग उपभोग कर सकता है। ये है अपना आत्मा का अनंत सौंदर्य। ऐसा रूप सौंदर्य होने पर भी व्यक्ति सर्व त्याग के मार्ग पर कदम उठाने के लिए तैयार हो गई, साध्वी हो गई। अभी रणभूमि में दोनों बेटा के बीच में वो खड़ी है, एक को वैराग आ गया, सोचने लगी कि हजारों लाखों जीवों तो बच गया, लेकिन उसका एक आत्मा का कल्याण ही कल्याण हो गया। देखो कैसा है, हजारों लाखों जीवों हैं, लेकिन उसी से कोई भी एक आत्मा, ये आत्मा कल्याण करने के लिए उसमें जो एक बोधि, एक सम्यक दर्शन पाने के लिए भी जो व्यक्ति तैयार होती है तो सचमुच उसका कल्याण ही कल्याण हो जाता। एक काम अपना है और वर्तमान में वो काम सत्य संभवित हो सकता है। इतनी खुशी हुई, मैं रेहा के जीवन में इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई। जन्म तो दिया, राजा भी हुआ, लेकिन आज दूसरा जन्म हो गया। शरीर का जन्म हर व्यक्ति को मां से मिलता है और जन्म से हर व्यक्ति क्षुद्र है। कोई भी व्यक्ति कोई भी परिवार में जन्म ले, जन्म से हर व्यक्ति क्षुद्र है। उसको ब्राह्मण होना है तो क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण, उल्टा क्रम, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और क्षुद्र। ये तो वर्ण व्यवस्था है। ये सब जो अवस्था है वो भीतर से होती है। शूद्र परिवार, जन्म की पद्धति, जन्म की प्रोसेस तो हर जीव की शूद्र की है। उसी से अपने को ब्राह्मण, ब्रह्म को जाने वो ब्राह्मण, स्वयं अनुभूति स्वयं की हो जावे वो ब्राह्मण। ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने से कोई ब्राह्मण नहीं होता। राग द्वेष को जीते वो जैन, हर व्यक्ति जैन हो सकती है। राग द्वेष से जो ऊपर उठे वो जैन। अपने तो कार्यों से, अपनी प्रवृत्तियों से, सरनेम सब कुछ अपने तो पकड़ लिया है। ऐसी अवस्था जहाँ तक चलेगी तहाँ तक व्यक्ति ही बाहर रहेगा। तो वो व्यक्ति के जीवन में ऐसी जो अवस्था है स्वयं की, ये वैराग्य। कोई भी व्यक्ति कोई भी परिवार में जन्मा तो वैराग हो सकता है। और भगवान महावीर ने सभी को स्वीकार लिया, चारे वर्ण को स्वीकार लिया और सभी को मुक्ति का समान अधिकार दे दिया। कोई भी हो, कोई भी जीव हो, कोई भी क्षेत्र में हो, मनुष्य मात्र मुक्ति का अधिकारी हो सकता है। ऐसा अधिकार अपने को मिला है। लेकिन साधना के बिना कोई परिवार में कोई भी जीव की मुक्ति होना ये संभवित नहीं है। उसकी मुक्ति नाम रूप से ऊपर उठना, ये नाम और रूप, नाम है मन, रूप है शरीर। ये नाम रूप से जहां तक व्यक्ति ऊपर उठ नहीं सकता है तहां तक व्यक्ति की कैसी अवस्था हो। मन और शरीर, शरीर और मन एक दूसरों का कैसा कनेक्शन है।
नाम रूप से ऊपर उठना है, कोई उठ सकता है। उसके भीतर में ही क्रांति घट सकती है। जो व्यक्ति वर्तमान में ऐसे जागरण और स्वरूप की रुचि लगन हो तो व्यक्ति सभी प्रकार की अवस्थाओं से ऊपर उठ सकता है। तो भगवान महावीर खुद क्षत्रिय, उसके पट शिष्य इंद्रभूति आदि 11 गंधर्व ब्राह्मण, जम्बू आदि वैश्य, अर्केशी मेतारथ, वो सब शूद्र। सभी का कल्याण, सभी जीव को कल्याण हो सकता है। हर जीव मुक्ति का अधिकारी है, लेकिन वो अधिकार को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति की वर्तमान अवस्था क्या है? मैंने उसके जीवन में ऐसा एक वैराग्य, ऐसा एक त्याग देखकर दोनों भाई झुक गया। बड़े को वैराग आ गया, चल पड़ा वैराग्य के मार्ग पर। ये राज्य एक हो गया। मिथिला का राजा नमी पहुंचा मिथिला। बाहर से तो बहुत कुछ मिला, लेकिन भीतर से जो मिला, आज भीतर में जो एक दीपक प्रकट हुआ, बुद्ध ने भी दिखाया, अब तो दिवो भव, हम हमारा दीपक हो। व्यक्ति खुद का दीपक बने तो सचमुच उसके भीतर में प्रकाश ही प्रकाश होगा, और दूसरे प्रकाश से अपनी गति कभी होना संभवित नहीं है, वो पराधीन है। जहां तक व्यक्ति ऐसे पराधीन रहेगा तहां तक उसका काम नहीं होगा। 2 व्यक्ति मुसाफरी कर रहा था, अंधेरा हो गया। एक के पास लालटेन था, लालटेन जलाया उसने, हाथ में लालटेन लेकर चलता था। लालटेन से उसका 4-6 फुट रास्ता बिल्कुल साफ साफ दिखने में आता था। चलता था दोनों, आगे चले, बहुत अंधेरा हो गया, जंगल का रास्ता आया। वो साथ में चलने वाला सोचता था कि मैं उसका सहारा से चल रहा हूं, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। आगे जाने पर दोनों का रास्ता अलग हुआ। जिसके पास लालटेन था उसके सहारे से अभी तक तो आराम से पहुंच गया। अंधेरे में चलना और उजाला में चलना है, लेकिन फर्क क्या होता है? अंधेरे में व्यक्ति घर में चलता है तो भी डाउट होता है, संशय होता है कि कुछ होगा तो जंगल में अपने भीतर प्रकृतियों का जंगल है, उसमें अपने को रास्ता करना है। हर व्यक्ति के भीतर में प्रकृतियों का इतना सघन जंगल है, उसमें से अपना रास्ता करना है। कैसे होगा? जो प्रकाश होगा भीतर में, तो सचमुच अपना प्रकाश से वो घन जंगल होने पर भी व्यक्ति उसी से रास्ता मिल जाएगा और रास्ता हो जाएगा। प्रकाश होता है तो रास्ता हो जाता है। बाहर के भीतर, बाहर का तो सभी को मालूम है, भीतर जगत तो अभी कोरा ही कोरा रह गया। कभी भीतर में प्रवेश करने के लिए भी व्यक्ति कोई तैयार नहीं है, तो कैसे काम होगा? तो रास्ता कैसे मिलेगा? वो दोनों अलग हो गया। जिसके पास लालटेन था वो चलता था आराम से, उसको तो अभी चलना बहुत कठिन हो गया कि अंधेरे में मैं कैसे चलूंगा। दूसरों का सहारा से चलना और मंजिल तक पहुंचना ये संभवित नहीं है। खुद की व्यवस्था, खुद का सहारा और खुद की जो वर्तमान तैयारी हो तो ही व्यक्ति मंजिल तक पहुंच सकता है। और जो खुद की तैयारी नहीं है तो 100 निकलते हैं व्यक्ति, एक आध पहुंच सकते। एक साथ 100 व्यक्ति ने प्रयाण किया मंजिल पर पहुंचने के लिए, उसी में एक आध कोई व्यक्ति कोई पहुंच सके तो कोई न कोई कारणों से, कोई निमित्त से व्यक्ति बीच में रुक जाता। और रुकने का मेन कारण है अपना प्रमाद और अपना मन और प्रमाद से व्यक्ति हर जगह पर रुक जाता। थोड़ी अनुकूलता आई, थोड़ी सुविधा आई तो व्यक्ति रुक जाता। थोड़ी प्रतिकूलता आई तो अनुकूलता में रुकता है ऐसा नहीं, प्रतिकूलता में भी रुक जाता। सब प्रकार के अनुकूल निमित्त जो सामने आता है उसके विषय में जो व्यक्ति को फील होने लग गया, व्यक्ति रुक गया।
शरीर से चलेगा, मन से चलेगा, वाणी से, लेकिन फिर भी व्यक्ति वहां पर रुक गया, ठहर गया, उसका विकास कुंठित हो गया। प्रकृतियों से अपना विकास कभी होना एक कभी संभवित नहीं है। जो व्यक्ति प्रकृतियों से ऊपर उठ सकता है उसका विकास होता है। नमी पहुंचा मिथिला, युवान था, सब कुछ था, उसका अंत्यौर में 700 रानी थी। शरीर में दर्द आया, दर्द हर व्यक्ति को आता है, कोई भी हो आता है, स्टॉक में है तो बाहर आएगा। कभी किसी को जल्दी आता, कभी लेट आता, लेकिन आता। अपना शरीर, उसमें 3.5 करोड़ रोम है, नक्सिक, एक एक रोम पर 2.2 रोग है। कितना रोग? 3.5 करोड़ रोम, उसमें एक रोम पर 2.2 रोग। कितना रोग हो गया, कितना दर्द है। जहां तक अंदर है तहां तक ठीक है, बाहर आने पर छोटी बात हो कि कोई भी बात हो, व्यक्ति को चिंतित कर देता है, व्यक्ति को रुक देता है, व्यक्ति रुक जाता है। ऐसा ही शरीर, आलय, रोग का घर। इस शरीर दर्द का घर है। जहां तक व्यक्ति नहीं ऐसी अवस्था, उसका अनित्य का बोध नहीं समझ में आएगा, तहां तक व्यक्ति की अवस्था ऐसी ही रहेगी, ऐसी ही चलेगी। जो व्यक्ति को जागा तो सचमुच उस सभी अवस्था का शिकार हो जाएगा। नमी को दर्द हुआ, दाह ज्वर, बहुत उपचार चले। ऐसी सुविधा, ऐसा सम्राट हो तो फिर उसकी ट्रीटमेंट में क्या बोलना। या कोई दर्द हुआ और ट्रीटमेंट करना है और व्यक्ति को ठीक समाधान नहीं होता तो व्यक्ति अमेरिका चली जाती है। लेकिन जो व्यक्ति के भीतर में अशांतता का उपशम होता है, होना संभवित है, तो कोई भी छोटी मोटी बात से भी, छोटी दवा से भी व्यक्ति का उपशम हो जाता। और कोई भी जगह पर जाए जो उपशम नहीं होना तो चाहे इसी ट्रीटमेंट लगाए, तो डॉक्टर के हाथ में, डॉक्टर है, सब ट्रीटमेंट चल रही है और व्यक्ति का आयु वहां टेबल पर, तो डॉक्टर भी कुछ कर सकता, कुछ होता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि वो जाने में लेट हो गया। देखो अपना मन तुक्का लगाता, जाने में लेट हो गया इसलिए ऐसा हो गया। हॉस्पिटल में गेट में प्रवेश होते ही हो जाता है, टेबल पर ही हो जाता, कोई भी हालत में, कोई भी क्षण पर ऐसा हो जाता। आयुष जब पूरा होता है तो निमित्त कुछ न कुछ होता है, निमित्त होता। नमी को ऐसा दर्द आया, दाह ज्वर, भावना चंदन, चंदन चंदन है लेकिन उस सभी में क्वालिटी होती है। भावना चंदन की इतनी शीतलता है, इतना शीतल है, उसको ये घिस कर उबलता हुआ तेल, उसमें एक बूंद जो रख देते तेल ठंडा हो जाता। उबलता हुआ तेल, उसमें एक बूंद जो भावना चंदन घिस कर रख दे तो तेल ठंडा हो जाता। इतना शीतल ये चंदन, सोने से भी महंगा। आप जो बहुत महंगी चीज मानते हैं उसी से तो बहुत महंगी चीज है। अभी ड्रग जो है उसे सोना क्या, हीरा क्या, उसी से महंगा है। तो भावना चंदन सारे शरीर पर लेप लगाना, उसको ठंडक हो। उसको भावना चंदन लगाने से उसका शरीर को शीतलता का अनुभव नहीं होता था, तो उसके भीतर में कैसी अवस्था होगी। उबलता तेल शांत हो जाता, ठंडा हो जाता, तो शरीर नहीं हो। तो उसी से भी भीतर में ज्यादी उष्णता, ज्यादी गर्मी, इतनी गर्मी तो शरीर कैसे सहे। तो भावना चंदन का लेप करने पर भी उसको शीतलता का अनुभव नहीं होता। रानियों खुद वो चंदन घसने के लिए बैठ गई एक साथ। क्यों? सारा शरीर में नक्सिक लगाना। सोना के पलंग में सोया हुआ नमी उसके शरीर पर मंत्रियों एक भावना चंदन का लेप लगा रहे थे। वो रानी एक चंदन घिसते घिसते हाथ में पहरी हुई चुड़िया ऐसे घिसने से टकराते, उसका आवाज
बीमार आदमी को आवाज अच्छा नहीं लगता है, बहुत शौकीन है टीवी देखने का और उसकी पसंद की सीरियल चल रही है, किसी ने लगा दिया और देखता है, वो बोलता कि जल्दी बंद कर दो। क्यों? आवाज भीतर में अशांता ऐसी होने से व्यक्ति को आवाज सहन होता नहीं, और आवाज सहन करने में व्यक्ति की क्षमता नहीं है। तो बाहर का आवाज व्यक्ति को परेशान कर रहा है, भीतर का ट्रैफिक अपने को कभी परेशानी देखने में नहीं आई, कभी नहीं देखता। ये भीतर का जो देखेगा और भीतर का ट्रैफिक बंद हो जाएगा तो बाहर की कोई तकलीफ हो और बाहर से कोई तकलीफ कर सके, ऐसी कोई संभावना नहीं। तो आवाज मंत्री के सामने देखा और इशारा किया कि आवाज बंद करवा दो। मंत्री पहुंचा। मंत्री होशियार होता, हर राजा का मंत्री होशियार होता, राज्य व्यवस्थित चलाने में मंत्री का बहुत बड़ा योगदान होता। गया मां, देखा सब, सभी को बोल दिया कि अपने हाथ से एक एक चुड्डी रखकर सब निकाल दो। हुक्म हुआ, निकाल दिया, आवाज बंद हो गया। दो चीज होती है, वहां आवाज होता है। टकरामण दो से होती है, द्वंद दो से, द्वंद यानी दो, द्वंद होता है हर व्यक्ति के भीतर में, राग और द्वेष। राग और द्वेष का द्वंद हरदम चल रहा है, और राग द्वेष का द्वंद जहां तक बंद नहीं होगा तहां तक अपना भीतर का ट्रैफिक बंद होना संभवित नहीं। विचार बंद नहीं होगा, राग द्वेष बंद होता है। राग द्वेष बंद होगा, विचार बंद हो गया। कारण को बंद करना है, हम कार्य को बंद करना मांगता है, संभवित नहीं है। आवाज बंद हो गया। मंत्री जाकर हाथ सामने खड़ा है, हाथ जोड़कर, आवाज बंद हो रहा। नमी ने पूछा, चंदन घसने का बंद हो गया? तो कहे नहीं राजन, चंदन तो घिस रहे हैं, तो आवाज क्यों बंद हो गया? जो हाथ में पेरी हुई चूड़िया 2-2, 3-3, 4-4 उसमें सीमा ही नहीं होती है, कभी कभी तो कंधे तक कभी कभी तो पहन लेते हैं। कैसी कैसी व्यक्ति की वर्तमान अवस्थाओं, कैसे कैसे शरीर, तो एक रखी है, बाकी सब उतार दिया है। कितना छोटा निमित्त, आवाज का निमित्त कितना छोटा। अपने तो 24 घंटा आवाज आ रहा है, ट्रैफिक का भी, अपने भीतर का भी, तो भी अपने को क्यों, अपने भीतर ये बोध, वैराग्य क्यों नहीं होता? कहाँ रुक गए हैं? ये नमी, कितनी वेदना शरीर में, कितनी वेदना, वो वेदना में वैराग्य संभवित है? ऐसे में बैठा, करंट चला गया, क्या होता है? गर्मी बहुत है, करंट चला गया, दूसरी व्यवस्था है नहीं, क्या करेगा? मन में क्या होगा? करंट चला गया, उसका स्वीकार होगा कि आपत्ति होगी, आर्त रौद्र ध्यान होगा, कहां तक पहुंच जाएगा? मिनिस्टर तक। मिनिस्टर तो देखेगा नहीं, वो सुनेगा नहीं, सामने जाओ तो भी, तो अपना जो उसके बारे में जो सब कुछ सोचना, वो सब आर्त रौद्र ध्यान, वो तो चल रहा है, वो चलेगा। अपना काम क्या है? अपना काम हमारे से क्या हो सकता है? स्वीकार, बस। और दूसरा तो कुछ कर नहीं सकता, कर सकता है आपाधापी बोलने का, तो उसी से ज्यादा गर्मी लगेगी, उसी से ज्यादा तंग होगा, ज्यादा दुखी होगा, ज्यादा परेशान होगा। लेकिन स्वीकार कर दिया तो करंट आए तो भी खुशी नहीं आए तो नाराजगी नहीं। ये अवस्था अपनी है, वो अपना काम है। हमारा काम जो है हमारे से होता है, वो हमने कभी किया नहीं। द्वंद ही द्वंद, द्वंद ही द्वंद, हरदम हर जीव में द्वंद चल रहा है। और नमी कि दो होता है, वहां पर टकरामण होती है। इसी अशांता में व्यक्ति ऐसे सोच सकता है? सोचा कभी? सिर दर्द हो गया तो उस समय पर क्या याद आएगा? होता है ना, छोटा मोटा दर्द तो होता है, हर जीव को होता है।
उस समय पर व्यक्ति को कोई ऐसा बोध होता, क्यों नहीं होता? तो धर्म कब होगा? साता में भी नहीं होता है, असाता में नहीं, तो कब होगा? अपना काम, निजी काम कब होगा? इतनी साता, इतनी अनुकूलता तो भी नहीं है, और इतनी असाता तो उसमें भी नहीं है। तो ये शरीर की तो दो अवस्था है, का साता, तो किसमें धर्म होगा? कब होगा? थोड़ा सुने और थोड़ा दिमाग में उतारे तो बात सही लगेगी और व्यक्ति प्रैक्टिकल में जाएगा। नमी डूब गया भीतर, भीतर का ट्रैफिक बंद हो गया। दो चीज है वहां पर, टकरामन है, अभी टकरामन में नहीं चाहता, एक रखा है, एक से आवाज नहीं होता। मेरे भीतर दो है, इसी से आवाज चल रही है, इसी से संसार, इसी से जन्म मर कहां तक पहुंच गया? भीतर में डूब गया, राग द्वेष की को कट हो गई, डूब गया भीतर। इतनी असाधना, इतनी असाता होने पर भी व्यक्ति ऐसे निर्विकल्प हो गया। क्षेत्र कोई भी हो, समय कोई भी हो, शरीर की अवस्था किसी भी प्रकार की हो, लेकिन व्यक्ति को जो वैराग आता है और जागरण होता है तो सब कुछ हो जाता है, और जागरण नहीं होता तो सब कुछ होने पर भी व्यक्ति ऐसे के ऐसे रह जाता है, डूब गया भीतर। पर तो खुल गई, वाह के वाह, क्या हुआ? क्या हुआ? आत्मज्ञान, अनुभूति, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सब कुछ हो गया उसको। दर्द गायब। जो वैद्यों से, हकीमों से, जो उपचार से जो दर्द शांत नहीं होता था, दर्द गायब हो गया और व्यक्ति स्वस्थ हो गया, पलंग से उठ गया, खड़ा हो गया। सब मंत्री वर्ग देख रहा था, क्या हुआ? तक बस बराबर हो गया सब। मुनिवेश पान गया, क्या? बस मेरा काम हो गया, मेरे जो काम करना था, मुझे जो अनुभव करना था, वो सब कुछ हो गया। ये सब तो ये सब आपका, ये सब क्या? ये सब जो है राज्य, ये राज्य की व्यवस्था, वो सब कुछ आपका। आपको जैसे अच्छा लगे ऐसा कर, मैं तो जा रहा हूं। कैसा वैराग्य? असाता में ऐसा वैराग्य जीव को प्रकट हुआ और चल पड़ा। श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र, छठा प्रमद गुणस्थान, मुनि जीवन सीधा स्वीकार लिया और चला जंगल में। जंगल में ऐसी साधना करने लगा, डूबा साधना में। अप्रमद होना है, वहां भी नहीं रुकना है, श्रेणी आरूढ़ होना है। स्टेप बाय स्टेप उसकी साधना ऐसी आगे चलने लगी। इंद्र उसकी परीक्षा करने के लिए आ गया, विप्र का रूप लेकर वो आया और बोला, वो प्रश्न पूछता, नमी को प्रश्न करता है कि ये है क्या? उसका वैराग्य, उसका ज्ञान एक बराबर है कि ऊपर ऊपर का है? कैसा है? समय अपना पूरा हो रहा है और कैसे वो प्रश्न पूछेगा? नमी को विप्र के रूप में आया हुआ इंद्र वो कैसे प्रश्न पूछेगा और कैसे वो जवाब देगा? नमी उसको जवाब देता है। एक प्रश्न नहीं है, 9 प्रश्न किया है, और एक एक प्रश्न का जवाब जब वो सुनता है इंद्र, तो अंदर से इंद्र हिल जाता है। ये है, ऐसी व्यक्ति है। उसके जीवन में कैसी कैसी अवस्था और क्या का, तो देखो आत्मज्ञान जब होता है तब उसकी अवस्था बदलना नहीं होता, सहजता से अवस्था भीतर की बदल जाती है। एक काम अपना है, वो काम अपने से होगा, और हम जब तैयार होंगे तो ये काम हो सकता है। अपना काम अपने से होगा। हम जागरण साक्षी भाव प्रकट करें, अवस्था शरीर की साकारूप हो, असाकारूप हो, जो अवस्था है ये है, उसका स्वीकार लेकिन होता है स्वीकार तभी एक जागरण सा। धर्म अपने को क्या देता है? धर्म अपने से क्या मिलता है? जो किसी से नहीं मिलता हो, किसी से नहीं होता है, वो स्वभाव रूप धर्म से हो जाता है। भीतर जगत में सारी जो विपरीतता है, सारी मान्यता है, उसी से व्यक्ति ऊपर उठ जाता है। तो जीवन में मंगल ही मंगल, कल्याण ही कल्याण, श्रेय ही श्रेय, ऐसा मंगल और कल्याण साधने के लिए हर व्यक्ति सद्भागी हो, ऐसी सुमंगल भावना विशेष भाव में अवसर पर। नमो वरियन्नाणं नमो सिद्धाणं नमो यरियाणं नमो वज्रायाणं नमो सहस्रावणं
येषो पञ्चनमकारो स्वभावपणासमो मलानं च सवैसं बडमं हवै मङ्गलम् सदारि मङ्गलं हरियन्दामङ्गलं सिद्धामङ्गलं स्वाहुमङ्गलं गौलीपनन्दो धोमङ्गलं सदारि लघुतमार्यन्दा लघुतमान् सिद्धा लघुतमान् स्वाहु लघुतमान् गौलीपनन्दो धोमो लघुतमा सदारि शरणं मौयामि हरिहन्ता शरणं मौयामि सिद्धा शरणं मौयामि स्वाहु शरणं मौयामि केवलीपनन्दं धमं शरणं मौयामि चारमङ्गलं यारुक्तं यारसङ्गलये बहुसागरमामले सकलकर्मणोऽणयन् मोक्षतणां सुकलयनन्द भावद्री जीवनगाय जीवतरीं दयाय संसारमाय शरणागारवर शरणं गौ जय नरनारी आदरे अक्षय अविचल गदो मनवांचित फलदाता पावे भावना पाविये पावे दीजे दान पावे दरबारा दिए पावे केवल ज्ञान पावे बल नीलमा कुतो आया हीनम पाया हीनम करेमि अंदामि मंसामि सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलं वेदं चेदं कुतो आया हीनं पाया हीनं करेमि वदामि मंसामि सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलं वेदं चेदं कुतो आया हीनं पाया हीनं करेमि वदामि मंसामि सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलं देव्यं चेयं महावीर स्वामी भगवान सद्गुरु ततोर्वेद